चलो सर, अब हम कर रहे हैं, ये एक तो कर लिया था हमने, एक एक्सरसाइज हो गई थी दिन में। अब हम कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, ज़्यादा लग रही रोशनी क्या? ठीक है, हल्का ज़्यादा लग रही है क्या? हटाऊं, टेढ़ी करूं उसे? सही है, हैं? अब ठीक हो गया? चलो, तो हम क्या कर रहे थे, सेक्शन फॉर्मूला करेंगे। सर सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से इधर देखो, ये दो पॉइंट है, ठीक, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। हम क्या कर रहे थे, इस लाइन का डिस्टेंस निकाला था हमने सुबह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक सेक्शन होता है कि अगर एक ये मानो a और b है, इसको एक तीसरा पॉइंट c डिवाइड करता है इस x, y, तो जरूरी नहीं है सेंटर में होगा, कहीं भी हो सकता है, इधर उधर यहाँ वहाँ, तो कुछ ना कुछ इसकी रेशो जरूर होगी। वो रेशो क्या हो जाती है, m रेशो n। रेशो क्या हो जाती है, m रेशो n। अब इसमें एक्स वाई का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है, एक्स क्या होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। इसको याद करने के लिए आता है ना, ये इधर मल्टीप्लाई होता है और ये इधर मल्टीप्लाई होता है। और वाई का फॉर्मूला होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये दो फॉर्मूले रेशो निकालने के, पॉइंट निकालने का। रेशो एक मतलब इसी फॉर्मूले से होगा, रेशो पूछेगा तो भी, पॉइंट पूछेगा तो भी, जो भी पूछेगा इसी फॉर्मूले से चलेगा। इसके अंदर एक स्पेशल फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर कलर सही नहीं लग रहा है, है ना? हाँ वही मैं तभी तो कह रहा हूँ, उसमें कलर देखते हैं, ब्लैक नहीं येलो, फिर इस पे लाइट हो जाता है। नहीं येलो, बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, नहीं लाइट करें हल्का सा। चलो ये सही है, ये सही चल रहा है। चलो, तो मिड पॉइंट में क्या होता है सर, देखो होता है क्या है ना, जो रेशो होती है ना हमारी, इसकी रेश वैल्यू क्या हो जाती है, 1 1 हो जाती है। अच्छा कैसे देख लो, उसे साइलेंट कर दो लेकिन। तो एम एन हल्के सी कर लेना, जो पता लग जाए आवाज आ भी रही है। तो एम एन की वैल्यू 1 1 हो जाती है, समझ गए ना बात को? हाँ, ये सही है, ये ऐसे स्क्रीन यहाँ लगा लेनी पड़ेगी कुछ घुमा के। एम एन, ठीक है, तो जब ये इसमें वैल्यू डालते हैं ना एम और एन की 1 1, तो ये फॉर्मूला ना छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्स का फॉर्मूला हो जाता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, और वाई का फॉर्मूला हो जाता है वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, बस हुआ क्या है, एम और एन की वैल्यू 1 1 हो जाएगी, मिड पॉइंट में फिक्स है। ठीक है, तो मिड पॉइंट आएगा तो डायरेक्ट ये लगा देते हैं, और अगर रेशियो है तो ये लगा देंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस इन द रेशियो 2:3। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था सुबह भी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब क्वेश्चन है ना, तो डायग्राम बना लेने में फायदा है। ठीक है, पॉइंट हो गए मेरे -1 7, -1, 7, और ये 4, -3, 4, -3, x1 y1, ये हो गया x2 y2, और रेशो हो गई 2:3, m रेशो n, और ये है x, y। क्लियर है? यही किया था हमने, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, सीधा आंसर। x का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 बाय
अब होगा ना वो चार्ज, तो तभी बोलो बार बार दिक्कत क्यों हो रही है। दो है ना उसके अंदर, उसी में है तो, तभी तो लिया है वो। और उसकी बैटरी बार बार खत्म हो जा रही थी साले की। हेलो, इधर भी दिखा देता है। हाँ सही है, बढ़िया। चलो सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब है तीन बराबर हिस्से, ठीक है। तो देखो सर, दो पॉइंट है मेरे ए और बी, और इसके मैंने तीन हिस्से करे हैं। तो जितने हिस्से करने होते हैं ना, उससे एक कम बिंदु होते हैं। एक तो ये बात याद रखना, हिस्से करें तीन तो बिंदु कितने हैं, दो। क्लियर है। ये पॉइंट है मेरा 4, -1, और ये पॉइंट है मेरा -2, -3, ठीक है। अब ये रेशो है 1:1:1, लेकिन हमने तो फॉर्मूला सीखा ही नहीं था ये, हमने तो दो पॉइंट पे सीखा, तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक क्वेश्चन में ए ये है, बी ये है, और सी लिख लिया। मैं डी को भूल गया कि है ही नहीं एक बार के लिए। तो मेरी रेशो क्या हो जाएगी, 1:2, क्योंकि वो दो बराबर हिस्से मिल गए ना, वैल्यू वही रहेगी 4, -1, -2, -3। ये हो गया x, y, ठीक। और एक बार ये आ जाए ना, तो आपके डी आपकी मर्जी है, आप डी को 2:1 करके करो, लेकिन क्योंकि सी पॉइंट आ जाएगा, तो सी और बी का मिड पॉइंट है डी, तो मैं मिड पॉइंट से निकाल दूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। मिड पॉइंट में कैलकुलेशन कम होती है, तो पहले इसे निकाल लेते हैं। यहाँ से मेरी x की वैल्यू हो जाएगी mx2, 1 × -2, 2 × मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये mn हो गया। -2 + 8/3, ये आ गया 5/3 x आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे मैं y निकाल देता हूँ इसका। y का फॉर्मूला हो गया 1 × -3, 2 × -1 अपॉन 1 + 2, -3 -2/3, -5/3, -3 -2, सही है, ठीक है। गड़बड़ लग रही है कुछ यार, पता नहीं क्यों हाथ अटक रहा है। 4 -1 -2 -3, नहीं ऐसा नहीं है, आ सकता है नंबर, पॉइंट तो फ्रैक्शन में हो सकता है। ये देखो ना, 4 दूनी 8 होना था ये एक कहाँ से आ गया। अच्छा, 1 गुना में -2 ही लिखा है, 1 गुना में -2, 2 गुना में 4, हाँ 8, ये 6/2 होगा यार, 6/3 हुआ ना, 2 हो गया ये, ठीक है। क्लियर। तो अब मैं सी और बी, यहाँ पे भी गड़बड़ है क्या, 1 × -3, 2 × -1, -3 -2 बराबर 1/, हाँ सही है। तो चलो सर देखो, अब जो डी है ना, ये सी और बी का मिड पॉइंट हो गया, तो सी तो मैं निकाल चुका 2, -5/3, और बी भी निकाल चुका -2, -3। अब ये x, y है, अब ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, ये x1 y1 हो गया, और ये x2 y2, इन दोनों को मिक्स मत करना, ये अलग कहानी थी, ये अलग कहानी है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 / 2, तो अगर 2 + -2/2, 0/2, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया ये। और y के लिए y1 + y2/2, -5/3 + -3/2, जगह -5 -9/6, -14/6, -7/3, ठीक है। 9, देखो बताइए क्या कर रहा है ये, हाँ ये कितना कलाकार है वहाँ पे। ओए भाग जाए यहाँ से, इसमें पंगे मत ले, पीट दूंगा अभी तेरे को, ठीक है। अब चाहो तो इसे मिड पॉइंट से कर सकते हो 1 1, और चाहो तो
2:1 से आंसर वही आएगा, लेकिन हाँ, लेकिन कोशिश करनी चाहिए मिड पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। क्या वो वाला? हाँ बस लंबा तो क्या होगा, स्टेप तो उतनी होता है सर, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, लंबा तो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द रेशो। आपके पास तीनों पॉइंट दे दिए, रेशो पूछ रही है। यहाँ पे एक चीज़ सीखेंगे, ध्यान से समझना, ए बी और ये मान लिया सी, -3, 10 और 6, -8 को इसको किस रेशो ने -1/6 ने डिवाइड किया है, m रेशो n में। तो x और y दिया हुआ है हमें, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2। तो अब रेशो निकालनी है। तो रेशो के लिए एक चीज़ समझना जो मैं बता रहा हूँ, रेशो के लिए हमको दोनों पॉइंट चाहिए ही नहीं होते, या तो सिर्फ y हो या सिर्फ x हो, रेशो निकल जाती है। x इज mx2 + nx1 / m + n। तो ये m तो पता ही नहीं है, x2 है 6 + n, x1 है -3 बटे में m + n, और ये x की वैल्यू है -1। ठीक है, ये m यहाँ जाएगा, -m -n बराबर 6m -3n, -m -6m बराबर -3n + n, -7m बराबर -2n, माइनस से माइनस गया, m/n इज 2/7। तो रेशो क्या हो गई, m रेशो n हो गई 2:7। ठीक है, तो यहाँ से देखो y को तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, हालांकि मैं कर सकता था, लेकिन ये बात बाद में काम आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे आंसर इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट, अब देखो फाइंड द रेशो, फिर से रेशो है, इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। पॉइंट नहीं दिया, क्या दिया है, x एक्सिस। अब देखो ये दोनों पॉइंट है मेरे, ठीक है, कुछ तो हो रहा है, मच्छर था, देखो वो बैठा। चलो, तो 1, -5 और -4, 5 ए और बी, लेकिन अब की बार पॉइंट नहीं दिया, क्या बोला है, x एक्सिस। तो मान लो ये x एक्सिस है, तो ये पॉइंट क्या होगा, x, कल ही बताया था या सुबह किया था, शायद सुबह किया था ना, कि ऑन x एक्सिस पॉइंट इज x, 0। ठीक, फॉर्मूला ये m रेशो n हो गई, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया x, ये तो है, ये x और y हो गया। अब देखो मेरे को x की वैल्यू नहीं पता, इसीलिए x से आंसर नहीं आएगा, आंसर किससे आ जाएगा, y से। तो y का फॉर्मूला mx2 + nx1 / m + n, y की वैल्यू 0, m नहीं पता, y आएगा y2 y1, y2 की वैल्यू 5, n -5 / m + n, ये जाएगा 0 जाएगा, 0 बराबर 5m - 5n, 5m बराबर 5n, m/n 1/1, तो m रेशो n क्या हो गई, 1:1, यानी मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब बोला ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यानी x की वैल्यू निकाल दो। तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, मिड पॉइंट हो गया ना, 1 + -4/2 -3/2, तो जो मेरा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, -3/2, 0। क्लियर है, किसी को डाउट? नब्बू सोनू कुमार है, पूछ पीछे करो। अरे नब्बू सर, क्या नाम है, वीडियो देख रहे हो आप तो बताने यार, आवाज़ ठीक आ रही है ना, बीच में गड़बड़ हो गई थी कुछ। मैसेज कर देना, उसमें मैसेज का ऑप्शन होगा। हाँ हाँ
पता कैसे चला आपको मिड पॉइंट? एम और एन के बाद ही तो पता चला, डायरेक्ट कैसे लगाओगे? पहली बात है, और दूसरा उन्होंने रेशो भी तो पूछी है पहले, ठीक है। और अगर नहीं भी पूछी होती तो पता कैसे लगता आपको मिड पॉइंट है? रेशो नहीं तो पता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, उसका डायमीटर है ए बी, और सेंटर है 2,-3, बी है 1,4। तो ये बताओ x1 y1, ये हो गया x और y, ये हो गया x2, ये क्वेश्चन है। तो सर रेशो तो पता नहीं है, रेशो कैसे पता चलेगी? m रेशो एन क्या है? 1:1। हाँ, मतलब समझ रहे आप क्वेश्चन को कैसे मुश्किल करता है? कभी बोल रहा है वाई एक्सिस है, कभी बोल रहा है सर्कल का सेंटर है। यही करेगा वो, और क्या करेगा? कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करेगा, वो हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट है, हाँ आ रहा हूँ। तो एम एन है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा x की वैल्यू x1 + x2/2। x मेरा 2 है, x1 नहीं पता, x2 मेरा 1 है, तो यहाँ से सॉल्व करके x1 की वैल्यू क्या आएगी? 3। सेम यहाँ पे y, y1 + y2/2, लेकिन y पता है मुझे -3, y1 नहीं पता, +4/2, -6 बराबर y1 + 4। यहाँ से y1 की वैल्यू आती है -10, ठीक है। नेक्स्ट इफ़ ए एंड बी। अब देखो इसमें भी कुछ और कहानी है, रेशो अब एक नई स्टाइल से दी हुई है, देखना अभी। तो क्वेश्चन को वही फॉर्मूला वही लगेगा, बस वो क्वेश्चन को मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा आपके लिए, बार बार कुछ ना कुछ हटके देगा। और आपको मैं एक बार बताऊँ, हर चैप्टर में आपके यही होता है। अगर आप इस बात को समझ लोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कुछ नहीं है इसमें कहानी। आपको एक चीज़ सिखाई जाती है, लगेगी वही, बस वो चीज़ों को घुमाना शुरू कर देगा कि पहले क्वेश्चन में सीधा देगा, दूसरे में इधर से लाएगा, तीसरे में फिर उधर से लाएगा, चौथे में और आगे ले जाएगा, बस और कुछ नहीं होता। हर क्वेश्चन में यही होता है। अब इसने क्या करा? रेशो में गड़बड़ करी हुई है। देखो बोलता है पी पॉइंट इसके ऊपर है, लेकिन रेशो क्या दिया है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी। तो भाई मेरे को तो ए पी और पी बी की रेशो चाहिए ना, किसकी रेशो चाहिए मेरे को? ये और ये, जबकि दे दी उसने ए पी और ए बी की। तो इसको मैं अपने हिसाब से बदल लूँगा। देखो 7AP = 3AB होता है, मेरे को ए बी चाहिए ही नहीं, तो मैं ए बी को क्या लिख सकता हूँ? AP + PB। कोई दिक्कत इसमें? वो AP और AB का बनेगा ना, AP और AB। मुझे तो AP और PB चाहिए, या इससे ये भी कर सकते हो। देखो अगर ये नहीं है, मानो चलो वो भी कर लेते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे भी करा देता हूँ भाई। AP/AB हो गया 3/7, ठीक है। यानी ये वैल्यू हो गई 3 और ये वैल्यू हो गई 7, तो ये वैल्यू हो गई 4। वही चीज़ मैं वहाँ कर रहा हूँ, बस ऐसे कर लो। लेकिन फिर ये लिख के कैसे दिखाओगे आप? ये हो सकता, हाँ ये लिख लो, बाकी ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7AP = 3AP + 3PB, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4AP 3PB, तो ये होगा 4AP, हाँ AP/PB, AP/PB क्या हो गया? 3/4। रेशो क्या आ गई? इसके आगे तो कर ही दोगे अब आप, ठीक है। क्लियर है? एक बार सर चला के चेक करना, आवाज़ आ रही है क्या? नेक्स्ट आपकी बार सेम वही क्वेश्चन हो गया, 4 इक्वल पार्ट हो गया आपकी बार। पहले कितने थे? 3 थे ना, अब की बार 4 हो गए। सही है, वीडियो वो तो रुक तो नहीं खैर, वो तो यहाँ पता लग जाता है। ए बी, इसके 4 इक्वल पार्ट है, तो पॉइंट कितने बनेंगे? 3, और रेशो हो गई 1 1 1 1। अब इसका तरीका क्या है? या तो आप पहले ई निकालो, फिर बी निकालो, फिर डी। लेकिन इसको आसान तरीके से क्या करो, पहले ए बी को डी लो, ये क्या हो गया? इसका मिड पॉइंट हो गया। फिर क्या लो नेक्स्ट में, ए और डी का मिड पॉइंट सी को बनाओ, क्योंकि जब डी आ जाएगा तो ए और डी से सी आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ये हो जाएगा।
और डी और बी का मिड पॉइंट इसे बनाओ, डी और बी का मिड पॉइंट किसे बनाओ, ई को। समझ गए बात को? तो जल्दी हो जाएगा मिड पॉइंट से, करने की ज़रूरत, कर लोगे। नेक्स्ट सर एरिया ऑफ रोम्बस निकालने को बोला है, ये हिंट दी हुई है, हालांकि पेपर में आएगी नहीं बट ये फिर भी समझ लो। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस हमारा होता है हाफ मल्टीप्लाई D1 इंटू D2, इसके दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे इस चैप्टर में होना नहीं चाहिए था, पिछली एक्सरसाइज में होना चाहिए था, क्योंकि लेंथ निकालनी है मुझे, तो मैं डायगोनल की लेंथ निकालूंगा वैसे जैसे पिछले चैप्टर में निकाली थी। तो रोम्बस है ये, तो 4 ABCD लिखो पहले इसे, ABCD 3,0 4,5 -1,4 -2 -1, ठीक है। तो ये डायगोनल हो गए, तो AC और BD की वैल्यू निकालो। तो AC क्या हो गया, ठीक निकल जाएगा डायगोनल लेंथ, ये लेंथ निकल जाएगी, फिर उसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, जैसे पिछले एक्सरसाइज में सुबह किया था ना, ठीक है। यहाँ तक करो, फिर मैं कराता हूँ, छोटा सा और रह गया, चैप्टर खत्म हो गया, एक चैप्टर और शुरू करेंगे इसके साथ। कितने बज रहे हैं? अभी तो 40 ही हुए हैं, 10-15-20 मिनट करो, फिर मैं करा रहा हूँ। 2 एक्सरसाइज हो गई हमारी, एक और करेंगे, फिर इसके बाद एक चैप्टर और मैथ्स ही करेंगे। देख लेना, डिसाइड कर लेना कौन सा करना है, और जो अगला बचा है वो भी थोड़ा सही है बस, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला है। ठीक करो, 10-15 मिनट बाद हाइट एंड डिस्टेंस जो मर्जी कर लो, ठीक है, करो।